So you cannot claim I am the best teacher, I am the chief resource of information. You cannot claim. If you are claiming, it means you are ruining yourself, you are destroying yourself. स्वाति से मैंने पूछा सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है स्वाति? बोली सर आप अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, ये बात सत्य है और ये बात हम तक पहुंच रही है। हम लोगों ने एक दूसरे को एक्नॉलेज करना बंद कर दिया। हम कहते नहीं आई एम प्राउड ऑफ माय कॉलीग, वहाँ बेचारा प्रेशर कुकर में पक रहा है वो 200 200 300 बच्चों में, उसको उसने जिंदगी जी नहीं। पेशेंस भी चाहिएगा, ओवरनाइट नहीं होंगी चीजें। व्हाट चैलेंजेस विल बी देयर? द लेडी सेड सर आई कैन नॉट मेक 40 मॉनिटर्स। आप प्रेडिक्टेबल नहीं होने चाहिए क्लासरूम में, अदरवाइज एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द क्लासरूम। Why did I give you these examples? That my children, my students, they are my energy boosters. No! Stupid! Go to your room right now! What are you teaching your child? No! Mine's stupid. Children see, children learn. Solution. Color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in a In order to bring the this experiential learning, activity-based learning, what challenges will be there? क्या क्या होंगे challenges? Time constraint, आप बताएं। Transition, very good. Transition का मतलब उनका mindset change करना, यही वाला। Patience भी चाहिएगा, overnight नहीं होंगी चीजें। किसी भी skill को सीखने के लिए मैम, very good. Not interacting, communication, lack of communication, हम अपने cobweb में रहते हैं। आप बताओगे प्लीज। Behavior, very good. Management, sometimes क्लासरूम मैनेज ही नहीं होगी, मुझ में वो कुव्वत ही नहीं है। आप बताओगे क्या? और क्या है? और बताओ। माइंडसेट, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, अंडरस्टैंडिंग। जी संजय। इग्नोरेंस एज वेल, गैप्स जो थे ना, गैप्स। कौन से गैप्स? गुड हैबिट्स को इनकलकेट करना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों को क्लासरूम में बिठा तो लिया, बट इफ यू नॉट एबल टू एंगेज देम इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज, मैं बार बार मीनिंगफुल कर रहा हूँ। एक्टिविटी में तो करवा दिया, ताश के पत्ते ले आए, बोला बेटे खेलो बेटा, रम्मी देखी जाएगी। राजन सर ने कहा था हाँ, अच्छी चीज को शेयर करने में परहेज नहीं करना चाहिए। देयर इज अ ब्यूटीफुल कपलेट इन संस्कृत, सुरस्ती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। इतने माइजरली हो गए हम लोग, नहीं होना है। मत हो ये, आपके पास कोई स्किल है, बढ़िया चीज, एक्सेल पे काम करना जो पहले करते, सिखा दो उनको। आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन है, उनके साथ शेयर कर दो। पता है स्कूल्स हम लोग बैक क्यों जा रहे हैं? हम लोग टीचर्स भी अपना सत्यानाश क्यों हो रहा है? बताओ। हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते, शेयरिंग नहीं है हमारी, अप्रिशिएट तो बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने एक दूसरे को एक्नॉलेज करना बंद कर दिया। हम कहते नहीं आई एम प्राउड ऑफ माई कॉलीग, वी नेवर से। हम मैनेजमेंट को तो कर देते हैं, और भी अपने अपने अंदर, इतने अंदर हम लोग मशगूल हो गए हैं, इतनी अपने सुनौबरी में, इतना मुगालता, इतने नशे में हैं हम लोग, दूसरों की तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा, बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं है। गैप्स जो भी उन्होंने बताया, इग्नोरेंस है हमारी जो यहाँ हो रही है। एक बेहतरीन सी गजल है, किसकी है? बशीर बद्र साहब की, पढ़ा करो। लिटरेचर मुझे मंचों पे स्थापित करने वाला साहित्य है, हिंदी है। कोई कोई हिंदी में बोला था, ट्रेनर बोल रहा था, सीखने की एक लालसा है। मैं तो बच्चों में भी यही चीजें ट्रांसमिट करता हूं। अगर मैं नेगेटिव माइंडसेट के साथ सुबह यहां आता, आप मुझे सुनते नहीं। स्वाति करिए, अब कौन सा सुन रहे हैं? स्वाति से मैंने पूछा सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है स्वाति? बोली सर आप अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, ये बात सत्य है और ये बात हम तक पहुंच रही है। ये भी सत्य है। क्या आदमी हो, कैसे लोग हो आप? ये भी सत्य है, ऐसा नहीं सोचना है। ये सोचो ना, एक वर्ड प्ले जरूर होना चाहिए टीचर के पास, तब वो बच्चों को देखो। ये सर मैनेज कैसे करें बच्चों को? कोई कोई उनको मॉनिटर बना दो। सेम थिंग संजय हैपेंड इन पिलानी। देयर इज अ स्कूल क्लोज टू माय रेजिडेंस। छुट्टियां थी, प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया, बुमा नटराजन मैम है, सर मेरे टीचर्स को थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दीजिएगा। गुड, इट्स स्टेट बोर्ड स्कूल। आई वेंट देयर, बात होने लग गया। एक टीचर ने कहा सर हाउ टू मैनेज notorious students, disruptive students, students who are rowdy in the class. मेरी ट्रेनर की आत्मा जागी। मैंने कहा give them some responsibility, उनको important फील करवाइए, उनको responsibility, उनको monitor बना दीजिएगा। When the lady said, or the lady responded, I was speechless. The lady said, sir I cannot make 40 monitors. Means सारे 40 के 40 बच्चे बदमाश हैं। तो ये तो थियरी हुई, मैं बताता हूँ कैसे मैनेज करना है। उनके पेज पे जाइए, उनको समझिए, उनकी लैंग्वेज नहीं भी आती है उसको अडॉप्ट करिए। तरीका यही है सर्वाइवल का।
मैंने ब्रेन रोट कहा, उनका वर्ड है। मैंने क्या कहा, रेजबेट कहा, उनका वर्ड है। मैंने छपरी कहा, उनका वर्ड। अगर बात करें तो हम लोग अडॉप्ट करके आप लाई। क्रैंकी कहा, ये क्या है? क्लैप, क्लैप भी है, हाँ। क्लिक इट भी है शायद, कुछ क्लिक इट तो ये है शायद, हाँ। मुझे नहीं आता ट्रेंडिंग, मुझे पता है चीजें। हाँ, क्लॉक इट, इतना नहीं पता, मतलब है। वेरी गुड, वेरी, तो बड़े मैम के लिए जोरदार ताली। योर नेम प्लीज? निकिता। कौन है इनके प्रिंसिपल? ध्यान से देखिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ के इन कामों में लगे हुए हैं आप लोग। इन पर सख्त एक्शन लिया जाए। ओके, डोंट वरी, मैसेज कन्वे हो जाएगा, उसमें सब आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना। या तो बोर क्या है, तो या बच्चे करते हैं, बार ये करते हैं। मैं भी कर लेता हूँ। बोले सर आपका तो जो लाइन है ही नहीं, मतलब ऐसा जो लाइन। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप मैम को, निकिता मैम को भी क्लॉक इट का पता है, ये है ना? उनको पता है कि ये इशारा, ये वाली चीज होती है, वो ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। मैं बकवास नहीं करती, क्या ब्रेन रोटर फलाना छपरी, मैं तो अपनी चीजों में नहीं करेंगे। यू कैन नॉट टीच द चिल्ड्रन विद द ओल्ड वेज, द वेज व्हिच वर अडॉप्टेड बाय आवर टीचर्स। जमाना अलग था, एक्सपोजर है। Village schoolmaster is a beautiful poem in English. Means earlier the village schoolmaster was the chief resource of information. There was no information. Now there is bombarding of information everywhere. So you cannot claim I am the best teacher, I am the chief resource of information. You cannot claim. If you are claiming, it means you are ruining yourself, you are destroying yourself. Unlearning. बिल्कुल 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 चीज है। Acceptance. Why did I give you these examples? That my children, my students, they are my energy boosters. सच्चाई है। मजा आता है, बच्चा आके सुबह नमस्ते करके जाता है। वो नहीं करता तो मैं करता हूँ। मुझे पता है घर से लड़के आया, भूखा आया होगा, टिफिन नहीं लाया होगा, डांट पड़ी होगी, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बड़े हैं, मैच्योर हैं। बैग नहीं ला रहा है, सफेद कलर की जुराबें पहननी थी, ब्लैक पहनाया, नहीं मिली होंगी सुबह। बेटा तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, कल पहना ना बेटा, देखो मुझे तुम पर, आई फील प्राउड ऑन यू। अगर 4-5 बच्चे स्कूल में कहें जिनको मैं पसंद करती हूँ, यू आर वन ऑफ देम। कुछ नहीं करना है। अगर वो इतने ज्यादा बच्चे खतरनाक हैं, आप सोचो पूरा स्कूल उनसे कांपता है, नहीं कांपेगा। योर कनेक्शन नॉट करेक्शन। तुमने बार बार देखा है, 50 बार कर, नंबर दो पापा का, मैं नहीं मानेगा। उसको पता है भैया हथियार सारे यूज कर चुकी है मैडम, अब क्या बचा। तो कुछ एक बार वो था ना, बिल्ली और शेर की दोस्ती हो गई। वो बोले मुझे सारे गुरु सिखाओ, शेर ने, उसने सारे गुरु सिखा दिए उसको सब कुछ। अब वो शेर बोला मैं तुम्हें खाऊंगा, बिल्ली के पीछे भागा, बिल्ली भाग के पेड़ पे चढ़ गई। उसने कहा मौसी ये वाला गुर, बोली बेटा कुछ गुर तो मेरे पास रहने थे, ये तरीका तो नहीं सिखाया था। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने सारे सब कुछ उनको दे दिया, या सब कुछ उनके पास रिवील कर दिया, वैल्यू खो दोगे आप अपनी। कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए, उनको ये आप प्रेडिक्टेबल नहीं होने चाहिए क्लासरूम में, कि आएंगी ये करके ऐसे रेजबेट करना है, इनको गुस्सा कर दिलाना है, ये ऐसे मान जाएंगी, पूरा पीरियड बर्बाद चला जाएगा। आपके ट्रिगर पॉइंट्स नहीं पता होने चाहिए, अदरवाइज एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन द क्लासरूम। दीज आर सम ऑफ द बैरियर्स। Mindset of the parents, mindset of the management as well, mindset of the teacher, lack of trainings, okay, mindset of the students as well. Some students you shall find they are reluctant. Sir, मैम पढ़ा भी दो, अब बात ही करते रहोगे क्या? गुस्सा होता है, ऐसे खून खोल जाता है कि यार मैं तो इतनी बढ़िया तैयारी करके आई थी। आई रिमेंबर माई सैली डेज, इनिशियल डेज, मैं किसी दूसरे स्कूल में था तब। मैं बच्चों को ज्ञान देने की आदत शुरू से ही थी मेरी। मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा बच्चों मान लो तुम घर पे अकेले हो और तुम्हारे पेरेंट्स बाहर गए हुए हो, और दूध वाले अंकल आते हैं, जो मिल्कमैन आता है, और तुम्हारे बर्तन जो किचन में रखा वो गंदा पड़ा है, क्या तुम उसी में दूध डलवा लोगे? बोले नो। तो क्या करोगे पहले? बोलो सर पहले उसको वॉश करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, देन उसमें दूध डलवाएंगे। मैंने कहा ऐसा ही है, अगर आपके दिमाग रूपी पात्र में अगर नेगेटिव आइडियाज हैं, बहुत पहले की बात है, अगर नेगेटिव आइडियाज हैं, वो क्लीन नहीं है, तो अगर उसमें दूध रूपी ज्ञान डलेगा, वो ज्ञान सक्सेसफुल नहीं होगा। बड़ी गहरी बात है वैसे देखा जाए तो। और मैंने कहा पहले उस दिमाग को क्लीन करना है, क्लियर करना है, तब उसमें ज्ञान रूपी दूध या अमृत डल पाएगा। बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। एक लड़का था केपी, कैलाशपति नाम था, उसने, मैंने कहा कोई क्वेश्चन, उसने हाथ उठा दिया। आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा यार मजा आ गया, देखो। मैंने कहा बोलो केपी क्या पूछ रहे हो? बोले आप दूध दिए हो, आर यू अ मिल्कमैन? नहीं समझे कहना क्या चाह रहा हूं? उसका अपना पर्सपेक्टिव था, वो कूल बनना चाह रहा था। गुस्सा आया, फिर केपी 2-3 दिन स्कूल ही नहीं आया। शादी थी उनके घर में। अरे क्या स्वाति ये आगे बैठ गई। देखो इस तरह से नेगेटिव थॉट नहीं रखनी है। वो एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा अगर मैं आपको 3 दिन ना दिखूं तो, हस्बैंड बोला जन्नत की सैर हो जाए, मैं तो मजा आ जाए, जिंदगी सफल हो जाए। हस्बैंड को वाइफ 3 दिन नहीं दिखी,
4 दिन नहीं दिखी, 5वें दिन आंख की सोजन थोड़ी कम हुई तब दिखी। थोड़ा बारीक है ना, सटल है, नहीं समझे? हाँ बस यही सटल है, बारीक है। होता ना, वो पेरेंट्स मतलब पापा अपने बेटे को बुरी तरीके से मार रहा है डंडों से, मुर्गा बना बना के। बोले क्यों मार रहे हो? बोले एक्चुअली कल इसका रिजल्ट आने वाला है और मैं 5 दिन के लिए जयपुर जा रहा हूँ आज ही। सटल सटल है ना, बस समझने की कोशिश होती है। तो समटाइम्स इफ यू विश टू मेक योर क्लासरूम्स मोर एंगेजिंग, सो समटाइम्स यू विल हैव टू टेक लोकल एग्जांपल्स एज वेल। आपको लेने पड़ेंगे वो थोड़े से लोकल एग्जांपल्स, और आपको करना क्या पड़ेगा, you will have to go to the page of the students. In isolation you cannot implement these things, activity based pedagogy or experiential learning. Clear ma'am? तो जब सूरज चंद्रमा के पीछे छुप जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इंडिया। आपने देखा होगा ना क्लास में दिस हैपेंस, एक थिंक टैंक होता है, पूरी क्लास को हाईजैक करके रखते हैं वो। फिर जो बच्चे पीछे बैठे रहते हैं ना, जो मीडियोकर या बेचारे उन जिनको नहीं पता, या जो थोड़े से मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी कम्युनिकेशन नहीं है। रागिनी मैम, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं बट कम्युनिकेशन नहीं है। उनको लगता है अगर मैं बोलूंगा ना तो सब हंसेंगे मेरे ऊपर। टीचर नहीं बोलते, उनको लगता है इफ आई स्पीक ना पीपल विल लाफ, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी जो मैं जोधपुरी टच आ रहा है, मारवाड़ी टच आ रहा है, शेखावटी वाले आ रहा है, हरियाणवी आ रहा है, भोजपुरी का टच आ रहा है, पीपल विल लाफ एट मी। नहीं बोलते वो बहुत बार। ये भी गैप, ये भी रहेगा। आपने कोई ड्रामा स्किट करवाया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप कोई थीम कन्वे करना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। विलियम शेक्सपियर का ब्यूटीफुल प्ले है हैमलेट, उस पर कौन सी मूवी बनी? हैदर, शाहिद कपूर, देखिएगा, बड़ी शानदार मूवी। विशाल भारद्वाज है ना, जो ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, उनको कन्वर्ट करते हैं। देखा करो फिल्में। पता है क्या होता है, आप 12वीं तक बहुत अच्छी लड़कियां रही हो, बहुत अच्छे लड़के रहे, मैं भी रहा हूं। अपन ड्राइंग बनाते थे पीछे खाली पेज पे, है ना, मस्ती करते थे, टीचर बैठा है तो लिखते थे ये भगवान कब जाएगा ये, है ना, होता था। कोई बना दिया, कार्टून बना दिया, कैरिकेचर, सब लोग सोच जाना एक बार उस माहौल में, जाना एक बार इमेजरी में। 12वीं तक मस्त लाइफ चली। क्यों? 11वीं में मम्मी ने स्कर्ट दिलवाई थी, वही 12वीं में पहन ली, चौथी में दिलवाई थी, 5वीं में छठी, 7वीं होते होते हो गया। टिफिन पैक करा, बोतल टांगी, बेटे दोस्त मिले, चोटी बनाई, छोड़ कभी बंक मार दिया, पानी पीने गए तो सीधे वाटर टैप पे, फिर पूरे स्कूल का मुआयना करके क्या क्या चल रहा है, फिर स्कूल में आप सब लोग, मैं भी। कहाँ है वो लाइफ? जंड बना लिया। 12वीं के बाद पता क्या हुआ? कोचिंग में डाल दिया आपको, शहरों में। इतना प्रेशर मेरे ऊपर भी रहा, मेरे ऊपर तो नहीं रहा, मैं तो ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट रहा था, और उस समय कोचिंग थी भी नहीं। मैं तो अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे लिखता था आई वांट टू बी टीचर, और हाँ बिल्कुल उसको मैं जी रहा हूँ, सच्चाई है। मेरी क्लास में भी मैनिफेस्टेड मैम है, लिटरली है, होता है, सोचता है आदमी, क्योंकि फैमिली हमारी टीचर्स की रही है। सुनना, 3 साल आपने, आज का बच्चे को देखो ना, 12वीं तक, 11वीं में प्रेशर आ गया, 9वीं से निकाल लिया उसको। बड़े बड़े संस्थान, हमारी तरफ एक सीकर है 100 किलोमीटर से मेरे यहाँ से, कोटा भेजते थे पहले, वहाँ बेचारा प्रेशर कुकर में पक रहा है वो, 200 300 बच्चों में। उसको, उसने जिंदगी जी ही नहीं, शुरुआत से प्रेशर है। फिर उसको नीट निकालने का, जेई निकालने का, फलाना, क्लेट का। हमारे बहुत सारे बच्चे जोधपुर आते हैं क्लेट की तैयारी के लिए। 9वीं में क्या क्लेट की तैयारी कर रहा हूँ, खून पिएगा उसका बचपन कहाँ गया? फिर वो एक ऐसा इंडिविजुअल बनेगा जो बहुत ज्यादा विड्रॉन है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसको उससे भावनाएं सहन ही नहीं होती। उसको ये सिखाया गया जीतना तुम्हारा काम है, तुम कुछ भी कर सकते हो, हारना नहीं है। मुझे हारने वाले बच्चा नहीं चाहिए। हालांकि हरियाणा में होता तो ऐसा होता, अलग ही होता तरीका। वो लड़का रिजल्ट देखने जा रहा है, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले पापा रिजल्ट देखने जा रहा हूँ स्कूल। बोले अगर फेल हो गया तो मुझे बाप मत कह दियो। होता है ना। लड़का रिजल्ट देख के घर आया, बोले बेटा क्या रहा? बोले रामलाल तूने बाप होने का हक खो दिया। ये वहां होता है। सही कहा बेचारे ने, देखो उसको तो भाई कहा अब बाप नहीं है तू मेरा, बात खत्म। ये होता है, इसको बुरा मान लो, खुद कह के तो भेजा था भाई। वो एक आदमी भयंकर चिल्लाती है ऐसी, अपना ये घंटा घर नहीं है इस पे स्टेशन पे, हाँ वहां भी है, उस पे घड़ी लगी बहुत ऊंचे। एक आदमी सीढ़ी लगा के चढ़ रहा है, पसीना टपक रहा है, इतनी गर्मी, यहाँ तो भयंकर गर्मी है। उतरा नीचे, एक आदमी खड़ा है, बोले भाई साहब घड़ी खराब हो गई थी क्या? वो बोले ना भाई मेरी आंख कमजोर है, ऊपर टाइम देखने गया था। छेड़ा किसने? छेड़ा तो नीचे वाले ने था। होते हैं क्वेश्चन ऐसे होते हैं नरगल, उनके रिप्लाई होते हैं। यही है रीजन, यही है, बाकी ऐसे वो नहीं होते। सुनिए, पेरेंट्स ने फिर क्या किया? प्रेशर में डाला। नहीं सक्सेसफुल होना उनके लिए क्या था? सिलेक्शन।